नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। लेकर आज आप बात करेंगे बिहार की, क्योंकि भूपेश बघेल की बिहार चुनाव में उनकी तैनाती हुई है। कांग्रेस भले ही हर मंच से ओबीसी का मुद्दा उठाती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पास बड़े ओबीसी नेता है नहीं। इस बार भी बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के पास बिहार में बड़े ओबीसी चेहरों का भाव साफ नजर आता है। लिहाजा बिहार में कुर्मी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखते हुए कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर कुर्मी ओबीसी नेता भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बना दिया है। भूपेश बघेल कांग्रेस गठबंधन की सटीक रणनीति वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे, मजबूत उम्मीदवारों की पहचान होगी और हाईकमान तक रिपोर्ट पहुंचाने का काम होगा। भूपेश बघेल की अब इस भूमिका पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एटीएम हैं। बिहार में भी कांग्रेस का बंटाधार निश्चित है, क्योंकि बघेल जिस राज्य के प्रभारी रहे वहां कांग्रेस हारी है। भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है, भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो भाजपा को कष्ट होता है। अब आपको बता दें कि भूपेश बघेल रायबरेली में राहुल गांधी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। हिमाचल और झारखंड में भी कांग्रेस अथवा कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने में भी बघेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र चुनाव में भूपेश बघेल को कमाल दिखा नहीं पाए। तो क्या इस बार बिहार में भूपेश का कोई फायदा देखने को मिलेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एटीएम है। कांग्रेस की सोच है कि समय रहते एटीएम का उपयोग यूज कर लिया जाए। इनके पैर पड़ते ही बिहार का भी बंटाधार होने वाला है, निश्चित है। आसाम के प्रभारी थे, आसाम हारे। पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब हारे। उत्तराखंड के प्रभारी थे, उत्तराखंड हारे। बिहार वालों को क्या कोयला में 250 करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार को बताने जा रहे हैं कि शराब में 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया, ये बताएंगे वहां। सट्टा में नौजवानों को दिशाहीन करने वाले भूपेश बघेल बताएंगे क्या? जाति विराती एटीएम का उपयोग कांग्रेस करेगी। श्री भूपेश बघेल बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। भूपेश बघेल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी, अनेक राज्यों के प्रभारी रहे हैं। जब जब उनकी कहीं न कहीं उनको जिम्मेदारी मिलती है तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत पीड़ा होती है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भूपेश बघेल जी की नियुक्ति के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, दरअसल उससे उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को विदाई दी थी, और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई है तो केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों की षड्यंत्र का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार में नहीं आई है। ईडी, सीबीआई, आईटी ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उसने कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश है। तो धीरे धीरे ये चीजें पड़ते खुल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में षड्यंत्र किया था, और भूपेश बघेल से भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरती और घबराती है, इसलिए बार बार बयानबाजी की जाती है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ भूपेश बघेल की नहीं हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान की भी हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान वर्सेस भूपेश बघेल है, पर आंकड़े थोड़ा अलग दिखते हैं। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर किरण बघेल भाजपा से, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से और कौशल रणवीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले किरण बघेल जी, वैसे तो भूपेश बघेल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है एज ए सीनियर ऑब्जर्वर, लेकिन बीजेपी को इसको लेकर क्या आपत्ति है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है कांग्रेस से, जिन पर पार्टी हाईकमान को शायद भरोसा है, इसलिए बिहार में जिम्मेदारी दी गई है ताकि कांग्रेस की स्थिति को सुधारा जा सके। देखिए अभिषेक जी, जहां जहां पे भूपेश बघेल जी को एज अ ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, पंजाब की बात कर ले और अन्य राज्यों की बात कर ले, जहां जहां ये गए वहां के सरकार का बंटाधार हुआ, वहां सरकार बन नहीं पाई। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी छवि छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर से तो धूमिल हो चुकी है, उनको धीरे धीरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस से दरकिनारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रह के उनका अब कुछ काम नहीं रहा। जनता पर से उनका प्रभाव छूट चुका है। साथ ही साथ वो दीपक बैज जी को, छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको अपना पैर जमाने नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनको स्थापित होने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस
माध्यम से उनको ऑब्जर्वर बना बना के छत्तीसगढ़ से दूर किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ही अजीत जोगी को देख सकते हैं आप, पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जैसे जैसे उनकी जनता से पकड़ छूटती गई उनको दरकिनारा कर दिया गया। एक समय ऐसा आया कि पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। ठीक मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश जी का भी यही हाल होने वाला है। जिस प्रकार उनकी पूरी छवि धूमिल हो चुकी है इतने सारे घोटाले करने के बाद छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से उनको दरकिनारा करके मुझे लगता है पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। और ये मौका दिया जा रहा है दीपक बैज जी को अपने आप को स्थापित करने का। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को किसी तरह का समस्या है या कुछ है। मुझे लगता है पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक मिनट किरण जी, आपने कहा दीपक बैज जी को स्थापित होने का, कहा तो ये जाता है कि दीपक बैज को लाने वाले खैर भूपेश बघेल है, ये तो आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। इस पर लौटूंगा पर जवाब लूंगा। पहले शिवराज दिवांगन जी, क्या कारण है अलग अलग राज्यों में भूपेश बघेल जी पर इतना कॉन्फिडेंस हाईकमान के द्वारा दिखाया जा रहा है, जबकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस हारी है? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनकर मुझे एक बात याद आती है कि अभी जिस तरीके से बारिश का सीजन चल रहा है और वायरल फीवर आप देखेंगे धड़ल्ले से लोगों में फैल रहा है, और इसी तरीके से भूपेश बघेल जी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी में वायरल फीवर फैल रहा है वो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए, भूपेश बघेल जी एक काबिल नेता है, ओबीसी नेता है, लोकप्रिय नेता है, और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिल्पा जी आप घबराई हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ को उपलब्धियां दिलाई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर है कहीं ना कहीं। और ये पूछते हैं ना वहां जाकर क्या बताएंगे, मैं इनकी बात सुन रही थी, बड़ी हंसी आती है कि ये बताएंगे कि किस तरीके से वादा करके वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया। बिजली के रेट ज्यादा कर दिए, बिजली बिल का बोझ जनता पर डाल दिया, स्मार्ट मीटर से स्मार्ट चोरी करने का जो योजना बनाया, वो योजना को भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उस योजना को भूपेश बघेल जी वहां जाकर बताएंगे। बीरनपुर की घटना को किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे का मोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बताएंगे। महतारी नहीं शिल्पा जी मुद्दे पर रहते हैं अभी। मुद्दा यह है कि देखिए आप खुद एक राजनीतिक दल के तौर पर अपने सहयोगी दलों के भरोसे हैं और तमाम राज्यों में आप अपने सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट को भेजते जरूर हैं, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे ये चुनाव भी लड़ रही है। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो यहां भी आरजेडी के भरोसे बैठी हुई है कि लालू प्रसाद जी सीट देंगे, कांग्रेस उस पर लड़ लेगी। शिल्पा जी चलिए, लगता है कुछ ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है, देखेंगे। कौशल स्वर्णवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगा था। कौशल जी, देखिए आमतौर पर तो पार्टी के उसी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है ना जो सबसे नजदीक हो हाईकमान के, क्योंकि अंततः वही देखते हैं, बताते हैं कि किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है और कौन कहां से लड़ेंगे, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो होती है। क्योंकि अब हम देखते ही आ रहे इलेक्शन में कि जब टिकट बंटने की बारी आती है तो सब लग जाते हैं अपने चहेतों को आगे करने की होड़ में। तो ऐसे में एक सीनियर भरोसेमंद को बाहर से भेजना जरूरी होता है, शायद इसीलिए भूपेश बघेल को भेजा गया। अभिषेक जी देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल अभी है काफी ओबीसी बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, और आप देखेंगे पिछले जब से वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे पिछले 5 साल, तब से वो लगातार बहुत सारे राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। उसके बाद जब सत्ता से गई उसके बावजूद कांग्रेस ने भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि कांग्रेस पर लगातार भूपेश बघेल को भरोसा जाती रही। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अभी आप बिहार जहां पर चुनाव होने वाला आप देखेंगे, निश्चित तौर पर वहां पर स्वतंत्र रूप से कांग्रेस चुनाव की लड़ने की आशंका बनी हुई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह वहां पर ओबीसी का फैक्टर है, आप देखेंगे ओबीसी और ईबीसी मिला के लगभग 60% से ऊपर वहां पर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको साधना कहीं कहीं बड़ी चुनौती है। दोनों ही जितने भी राजनीतिक दल के लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और भूपेश बघेल जिस तरह से बात करते हैं, जिस एग्रेशन के साथ बात करते हैं, आप देखेंगे उनके हर भाषण में केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जो डायरेक्ट टारगेट में रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं जो कांग्रेस की ओर से ऐसे नेता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो बड़े कद्दावर नेता है, उनको डायरेक्ट
मंच से, सार्वजनिक मंचों से चुनौती देते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस में उनकी जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे जो अग्रेशन वाला जो नेता होता है, जो लगातार जो तार्किक बातों के साथ, जो मुद्दों के साथ भाषण देता है, उन पर कहीं न कहीं भरोसा जताता है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यदि बात करें तो हर बड़े चुनाव में उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। और बिहार जहां पर इतनी बड़े मार्जिन से कांग्रेस कहीं पर नजर भी नहीं आ रही, वहां पर यदि भूपेश बघेल को भेजा गया, कहीं कहीं ओबीसी जो लोग हैं और वहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि भूपेश बघेल को भेजा गया है। निश्चित तौर पर उनके साथ बहुत सारे प्लस माइनस हो सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, निश्चित तौर पर बहुत सारे छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हैं उनको लेकर जोड़ा जा सकता है, लेकिन बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, आप जब आप चुनाव में किसी में जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है तो करप्शन की जो चीजें हैं वो छूट जाते हैं, बल्कि पब्लिक से जो जुड़े वादे होते हैं, पब्लिक के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी घोषणा पत्र में क्या जारी करते हैं, उस पर लोगों का फोकस हो जाता है। क्योंकि राजनीति में जो भी रहता है, आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो करप्शन नहीं करता हो। करप्शन अभी भी जारी है, करप्शन पूर्व में भी होते रहे, भविष्य में होते रहेंगे, क्योंकि ये जड़ों तक घुस चुका है, ये व्यवहार में शामिल हो चुका है जो भ्रष्टाचार है। इसलिए आप इसको दूर नहीं कर सकते, इसको कम किया जा सकता है। जनता भी अब इन मुद्दों को उतना तवज्जो नहीं देती है। लेकिन कौशल जी, क्या ये भी कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ग्रामीण इलाकों में भूपेश बघेल की अच्छी पकड़ मानी जाती है, अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, और बिहार का ग्रामीण इलाका ही कांग्रेस के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है? और क्या मान सकते हैं कि इसलिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है इन ग्रामीण इलाकों में पहुंच बनाने के लिए कि किस तरह स्ट्रैटेजी बनाए? जी जी, निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूँ, जो ओबीसी और ईबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है, वहाँ के निश्चित बहुत पिछड़े गांव में रहते हैं। और जब गांव की बात होती है, जब पिछले दबे कुचले लोगों की बात होती है, वहां पर यदि आप डायरेक्ट पीपुल कनेक्ट करते हैं, यदि आप उनके मुद्दों के साथ जाते हैं, उन लोगों के हित की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है वो आकर्षित होता है। और भूपेश बघेल इस चीज में काफी माहिर है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से लोगों के बीच जुड़ाव महसूस करते हैं। आप देखेंगे जब तक जनता पब्लिक के बीच बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, तब तक उनकी पकड़ नहीं बन पाती। आप सिर्फ भाषण दे के चले जाएंगे, आप उनके लोगों के बीच जाकर बैठेंगे नहीं, उनके मुद्दों को समझेंगे नहीं, तब तक आप पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर सकते। और राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप कितने पीपुल कनेक्ट होते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तोड़ के रूप में जो भूपेश बघेल को वहां पर भेजा गया, और कहीं कहीं ठीक है, वहां पर कितना सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं पिछले 5-7 सालों में आप देखेंगे एआईसीसी में भूपेश बघेल का जो कद है लगातार बढ़ा है। और यही वजह है उनको इतने बड़े राज्य के मुख्य ऑब्जर्वर की भूमिका भेजी गई है। और दूसरी वजह ये भी है कि वहां पर आप देखेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, और उसके अलावा जो गठबंधन होने वाले हैं उनके बीच जो सीटों का बंटवारा होगा, उनको भी आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जैसे सीनियर नेताओं को भेजा गया है। कहीं न कहीं ये कांग्रेस की जो भावी जो रणनीति है उसका एक हिस्सा माना जा रहा है। शिल्पा दिवांगन जी, आवाज आ रही है अब तक? जी शिल्पा जी, बीजेपी जो बात करी उसे सच क्यों ना माने कि भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारियों के नाम पर जानबूझ के छत्तीसगढ़ से दूर करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि ठीक यही बात तो सचिन पायलट के लिए भी कही जाती थी, उनके और अशोक गहलोत के बीच जो टकराव थे उसके बाद जब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो यही बात कही जा रही थी। तो ये भूपेश बघेल जी और पार्टी के आपके सीनियर नेता जो है छत्तीसगढ़ के, उनके बीच टकराव तो अब आम बात है। देखिए, ये जानकारी कौन देते हैं? ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। और क्यों देते हैं उसका कारण मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनको डर है कहीं ना कहीं। कांग्रेस में जो कद्दावर नेता है, जो लोकप्रिय नेता है, जैसा कि स्वर्णकार जी ने कहा कि जमीनी स्तर के नेता, एक किसान के बेटे जो कि मुख्यमंत्री पद में रहे हुए हैं, ऐसे भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता आज पूरे देश भर में है। तभी तो गैर राजनीतिक संगठनों ने भी उन पर विश्वास जताया। आपने देखा होगा कुछ युवा वर्ग बिहार के जो हैं, उन्होंने बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, जो कि देशव्यापी है, परंतु बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने मुख्य रूप से बिहार के युवाओं के साथ विचार साझा किए हैं कि किस तरीके से पूरे देशव्यापी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, या उन पर उन्होंने विश्वास भूपेश बघेल जी पर जताया है। तो ये सारी चीजें जमीनी स्तर पर दिखती हैं, लोकप्रियता दिखती है। इससे भारतीय जनता पार्टी लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि मेरिट पे उन्हें नहीं चुना गया है, और सवाल तो ये है कि मेरिट पर चुना गया है या सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि भूपेश बघेल जी कुर्मी ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसी जाति वर्ग को लुभाने की कोशिश बिहार में आपकी पार्टी कर रही है? देखिए, हर राजनीतिक दल बहुत सारे एंगल को देख करके ऑब्जर्वर का
नियुक्ति करते हैं, ऑब्जर्वर को डिसाइड करते हैं। परंतु मुझे एक बात बताइए, दरकिनार करने की एक बात बोलते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ आपने जो किया कि पहले विधायक की टिकट दे दी, फिर सांसद बना दिया, तो ये क्या दरकिनार करने वाली बात थी? जब ये अपनी चीजों को, जबकि ये स्पष्ट दिख रहा है, ये अपनी चीजों को जब नहीं मानते हैं तो बाकी भ्रामक जानकारी कांग्रेस के बारे में अपने ये माहिर क्या कहेंगी? करने जनता से दरकिनार करने की आदत तो इन्हीं के रग रग में माहिर है, इसीलिए तो ये लोग दूसरों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ किरण जी, जितना बघेल शायद जितना दुख शायद बृजमोहन अग्रवाल जी को नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख तो जता चुकी है कांग्रेस। क्या कहेंगे इस पे? आपके पार्टी के सीनियर नेता के साथ आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, पहले तो मैं ये बात बता दूं, आप और स्वर्णकार जी कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी ग्रामीणों में बहुत स्ट्रेटेजी के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता अभिषेक जी को स्ट्रेटेजी के लिए वो जाने जाते हैं। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी के लिए जाने जाते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए। जब महादेव ऐप उजागर हुआ तो उन्होंने खुद ही सट्टा ऐप के, महादेव ऐप के संचालक से अपनी सेटिंग कर ली कि इतना पैसा मुझे देना, फिर तुमको संरक्षण मिलेगा। शराब घोटाले की बात करूं तो उसमें स्ट्रेटेजी अपना नकली होलोग्राम, नकली। यही बात अभी शिल्पा जी बिहार के बेरोजगारों के बारे में बात करी थी, तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से तो वो न्याय नहीं कर पाए। 5 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, दे नहीं पाए। यहाँ तक कि पीएससी में भी एक नया स्ट्रेटेजी लाया। अरे अधिकारियों के बच्चे, कलेक्टरों के बच्चों को पुनः आप बैटिंग को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मेन सूत्रधार हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठीक है शिल्पा जी, मैं आऊंगा आपके पास। किरण जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर बड़ी बातें होती है कि जीत का मतलब धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उन्होंने ओडिशा में सफलता दिलाई, दिल्ली चुनाव में दिलाई, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो सक्रिय रहे। लेकिन अब बंगाल की बात भूल जाते हैं। बंगाल में क्या स्थिति रही बीजेपी की? नंदीग्राम सीट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी को 21 के चुनाव में क्रेडिट देने की कोशिश हुई, जबकि लोग भूल जाते हैं कि ममता बनर्जी खड़ी थी उन्हीं के सबसे बड़े सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके गढ़ में और खुद लड़ी थी वो चुनाव, पर वो क्रेडिट भी धर्मेंद्र प्रधान को देने की कोशिश हुई। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को वहाँ का नियुक्ति, उनको प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन पर ही बेस्ड चुनाव नहीं है। चुनाव के बहुत सारे समीकरण होते हैं, जाति के समीकरण, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे समीकरण। मेरा मूल तात्पर्य यही था कि आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। अगर आपको भूपेश बघेल जी की असफलता दिखती है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की वापसी उन्होंने कराई थी। प्रधान जी देखिए, किसी अगर एक व्यक्ति के साथ 3 सफलताएं जुड़ी है और एक असफलता, तो हम उसको असफलता का क्रेडिट नहीं दे सकते। मैं भूपेश बघेल जी को यही कह रही हूँ कि अगर वो इतने ही लोकप्रिय थे अभिषेक जी, तो विधानसभा हारने के बाद, उनकी सरकार जाने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में भी उनको जनता ने नकार दिया। तो मैं ये दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, जनता से भी और अपने पार्टी से ही। पार्टी में ही वो अपने अलग नेताओं के साथ, अपने ही वरिष्ठ नेताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी की तुलना करना बिल्कुल ही गलत है। कहीं रही बात, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी से ऐसा कोई भी टैग नहीं जुड़ा है, तो दोनों का तुलना करना मुझे लगता है बहुत ही जल्दी से जवाब लेते हैं। शिल्पा जी, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि लोकप्रियता घट रही है भूपेश बघेल जी की, इसलिए उन्हें मंच से दूर रखा जा रहा है और पार्टी के कामकाज में लगाया जा रहा है। देखिए, पार्टी जिस पर, केंद्रीय नेतृत्व जिस पर विश्वास जताती है, उनकी लोकप्रियता कैसे घट सकती है? ये दोगुनी बातें करना कहाँ से सीख के आते हैं? मुझे तो लोकसभा क्यों हार गया शिल्पा जी? विधानसभा के बाद राजनाथ को लोकसभा में उनको खड़ा किया गया था, और लोकसभा हारने के बाद अगर इतने लोकप्रिय थे तो लोकसभा क्यों हार गए? बिल्कुल लाजमी बात है शिल्पा जी। जी, की रिपोर्ट के अनुसार आज के दिनांक में शायद सरकार में सबसे ज्यादा, अभी तो भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं है, अभी किसका संरक्षण मिल रहा है? मैं की रिपोर्ट 2023 की है शिल्पा जी, आप ध्यान रखिएगा। 2023 की एनसीआर की रिपोर्ट है, तब आपकी सरकार थी। चलिए ठीक है शिल्पा जी, आपके ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, वैसे भी समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर सक्रिय होंगे
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति देखने को तो मिल रही है, लेकिन बिहार में कांग्रेस का क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि बिहार के नक्शे में कांग्रेस कहां नजर आता है। खैर, अब तारीखों का तो ऐलान हो ही चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।